नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जर्मनी से जापान की यात्रा बड़ी रोमांचक है। 8 फरवरी 1943 को नेताजी अपने सहयोगी के साथ जर्मनी की एक पनडुब्बी U-180 में सवार हुए। यह यात्रा बहुत कष्टदायक और जोखिम भरी थी। पनडुब्बी को अटलांटिक महासागर से होते हुए गुजरना था, जहां ब्रिटिश रॉयल नेवी का कड़ा पहरा था। हफ्तों तक पनडुब्बी के पानी के अंदर रहने के कारण न सूरज की रोशनी दिखती थी और न ताजा हवा मिलती थी, दम घुटता था। साथ ही पहचान छुपानी भी जरूरी थी, क्योंकि पकड़े जाने पर नेताजी की जान जा सकती थी। कई दिन के कठिन लेकिन रोमांचक और पानी के अंदर के सफर के बाद आया आखिर एक और रोमांचक दिन। 26 अप्रैल 1943 को मेडागास्कर के पास हिंद महासागर में जर्मनी की पनडुब्बी U-180 और जापान की पनडुब्बी I-29 एक दूसरे के सामने आई। समुद्र में लहरें बहुत उफान पर थीं और आसपास घात लगाए दुश्मन के जहाज होने का डर। आसमान में देखकर कि कहीं दुश्मन तो नहीं है, दोनों पनडुब्बियों के बीच एक रबर की छोटी नाव डाली गई। अपनी जान की परवाह किए बिना नेताजी और उनके सहयोगी आबिद हसन उन उफनती हुई लहरों के बीच उस छोटी सी नाव के जरिए एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी के लिए रवाना हुए। सामने उफनता हुआ सागर और मन में बेड़ियों में जकड़ी हुई भारत मां को सुरक्षित कराने का संकल्प। और फिर नाव पहुंची जापानी पनडुब्बी पर। जापानी पनडुब्बी I-29 में सवार होने के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ। उन्हें दुश्मन की नजरों से बचते हुए इंडोनेशिया के सबांग द्वीप पर पहुंचना था। अंततः 6 मई 1943 को वे सुरक्षित वहां पहुंचे और वहां से विमान से वो टोक्यो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर केवल युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में नेताजी ने भारत की पहली अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा भी की। बोस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। 2 दिन बाद उन्होंने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की भी घोषणा कर दी। जापानियों की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना भी कहा जाता है, को फिर से संगठित कर उसका कायाकल्प किया। देश के लोगों को देश का सैनिक बनाया। आजाद हिंद फौज के लिए भर्ती अभियान चलाया। जब दुनिया महिला अधिकारों पर चर्चा कर रही थी, तब उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार कर दी और उसका नाम रखा रानी झांसी रेजिमेंट। बोस आजाद हिंद फौज में कई ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को भर्ती करने में भी सफल रहे और उनके नेतृत्व में 14 अप्रैल 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ एक जोरदार हमला किया। बर्मा सीमा को पार करते हुए उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा झंडा लहराया और अंग्रेजों को चेता दिया कि भारत की मिट्टी हमारी है। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आजाद हिंद फौज को दे दिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही अंडमान में तिरंगा फहराया। अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखने का सुझाव भी उन्होंने दिया था। अभी वर्तमान में 23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र के 21 नायकों के नाम पर किया गया। ये भारत के वीरों के पराक्रम, अदम्य साहस, त्याग और देश की मिट्टी के लिए बलिदान होने की उस परंपरा को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसका नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। जय हिंद।